गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज आ गया हूँ तुगलक वंश से संबंधित शासक फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताऊंगा। तो मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, जो फिरोज शाह तुगलक हैं, पहले तो तुगलक वंश सबसे ज़्यादा समय तक ये शासन किए थे दिल्ली सल्तनत पर। तो फिरोज शाह तुगलक, सबसे पहले इनका कार्य के बारे में जानेंगे। कार्य के बारे में इन्होंने क्या किए हैं। रोजगार दफ्तर हुआ, दारुल सफा हुआ, लोक निर्माणकार हुए, मंगल अभियान हुआ, इसका मुख्य वस्तुकार हैं, हक्के सर्व हुआ, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, दीवाने बंदगान की व्यवस्था किया और दीवाने खैरात के भी विभाग को भी खोला। तो सबसे पहले जो फिरोज शाह तुगलक हैं वह पहला अनुवाद विभाग बनाया, जिसका मुख्य कार्य था अनुवाद विभाग का मुख्य कार्य था अनुवाद विभाग का मुख्य कार्य था कि संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया था। संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करना था। उसके बाद इन्होंने नहरों का निर्माण करता कहा जाता है। सबसे अधिक इन्हीं के शासनकाल में नहर का निर्माण हुआ था। लेकिन पहले नहर के निर्माण से 5 बड़ी नहरों का निर्माण, 5 बड़ी नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के काल में, यानी फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। इसका मुख्य कार्य था जो 5 नहर के इससे मुख्य कार्य होता था जो था कि सिंचाई विभाग में सिंचाई करना या सिंचाई करवाना, जिसको हम उस समय फिरोज शाह तुगलक के काल में इसको हक ए सर्व कहा जाता था। हक के सर्व कहा जाता था। और उसके बाद से अब इन्होंने दीवाने खैरात विभाग स्थापना किए। मुख्य कार्य था गरीब मुसलमानों को सहायता देना, अनाथ स्त्रियों को आर्थिक सहायता देना, विधवाओं को भी सहायता देना, गरीब मुसलमानों लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करना। और यह मुस्लिम था, यह प्रथम मुस्लिम फिरोज शाह तुगलक थे जिन्होंने राज्य के खर्च पर ही हज की व्यवस्था की। तो दीवाने अर्जी के अंतर्गत क्या क्या सुविधा दिया गया, तो क्या क्या सुविधाएं दी, किन किन लोग को दिया गया। तो सबसे पहले गरीब मुसलमानों को, दूसरा अनाथ स्त्रियों आर्थिक सहायता दिया गया। दूसरा विधवाओं को भी सहायता दिया गया, विधवाओं को सहायता दिया गया। चौथा है गरीब मुसलमान लड़कियों को शादी की व्यवस्था। गरीब मुसलमान लड़कियों की शादी की व्यवस्था। और प्रथम मुस्लिम शासक था जो तुगलक वंश के थे, उन्होंने राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था की। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था की।
तो क्वेश्चन आएगा कि वह प्रथम मुस्लिम कौन था जिनके शासनकाल में राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था की थी। तो आप उत्तर दे सकते हैं फिरोज शाह तुगलक, राइट आंसर है। तो आइए हम जानते हैं उनके अगले कार्य के बारे में, क्या विभाग कर दीवाने बंदगान की। दीवान ए बंदगान, दीवाने बंदगान के बहुत बड़े शौकीन थे गाइस, देखो है, क्योंकि इन्हीं की काल में सबसे अधिक गुलाम थे। इनके पास लगभग 1,80,000 गुलाम थे। तो दासों के देखभाल के लिए पृथक विभाग था यह। दासों के देखभाल के लिए एक पृथक विभाग था। क्या था? पृथक विभाग। अब हम लोग जानेंगे इनसे किए गए महत्वपूर्ण कार्य पढ़ते उससे और आगे बढ़ते हैं। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। क्या दोस्तों? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, पहला है। दूसरा, दिल्ली के समीप 1200 नए फलों का बाग का निर्माण कराया, बाग लगवाया। दिल्ली के समीप, कहाँ दोस्तों? दिल्ली के समीप 1200 नए फलों का बाग लगवाया, फलों का बाग लगवाए। तीसरा है, अशोक के 2 स्तंभ मेरठ और टोपरा। जो अशोक के थे 2 स्तंभ, अशोक के 2 स्तंभ, पहला मेरठ और दूसरा टोपरा। मेरठ, दूसरा टोपरा, जो दोनों था वर्तमान में था उसमें अम्बाला में। लेकिन फिरोज शाह के तुगलक के काल में यह दोनों दिल्ली लाया गया। कहाँ लाया गया? दिल्ली लाया गया। समझो बच्चों। इन्हीं काल में एक है हक्के शर्ब। शर्ब जो कि सिंचाई विभाग के अंतर्गत था। जो उस समय नहरों का निर्माण कराया गया था, उस नहर से जितने भी लोग सिंचाई करते थे तो उनको पैदावार का 1/10 भाग सरकार को दे है, यानी उसको निश्चित है कि 1/10 भाग देना है। तो सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। क्या था? सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। शाही नहरों का पानी से सिंचाई करने पर पैदावार का 1/10 भाग सरकार को दे। दोस्तों, आज के क्लास यहीं तक, और हम लोग कल पढ़ेंगे इससे फिरोज शाह तुगलक ही किए गए कार्यों के बारे में कल पढ़ेंगे। और तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय बिहार, जय मोतिहारी।